गोवर्धन में एक भक्त रहते थे, गोविंद स्वामी नाम था उनका, और ये कन्हैया को अपना सखा मानते थे। और इनका भाव इतना ज्यादा हो गया कि गोविंद इनसे प्रत्यक्ष खेला करते थे। गिरिराज जी में मंदिर था श्रीनाथ जी का, अब तो वो नाथ द्वारा उदयपुर राजस्थान में है, लेकिन पहले गिरिराज जी में विराजते थे श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी ठाकुर जी का 7 वर्ष का स्वरूप है, यानी नन्हे से गोपाल जी हैं, और ऐसी मुद्रा में खड़े हैं, एक हाथ ऊपर एक हाथ कमर में और आंखें ऐसे झुका के खड़े हैं। तो गोविंद स्वामी जी उनके बड़े प्रेमी थे। गोविंद स्वामी जी के भाव पर कन्हैया रीझ गए। तो जब तक मंदिर खुला रहता तब तक तो बेचारे ऐसे खड़े रहते मंदिर में, और जैसे पट बंद होता कन्हैया तुरंत मंदिर की खिड़की से भाग जाते और गोविंद स्वामी जी की कुटिया में आ जाते। आज भी गिरिराज जी में वो झरोखा बना है श्रीनाथ जी की हवेली में, जहां से कन्हैया भागते थे। और ये कोई द्वापर सतयुग त्रेता के नहीं बता रहे, ज्यादा से ज्यादा 500 वर्ष पूर्व की बात है। सूरदास जी के समकालीन थे गोविंद दास जी। अब हुआ क्या, गोविंद दास जी से कन्हैया बोले, अरे गोविंदा आज हम कछु खेलेंगे। गोविंद स्वामी बोले, जय जय बताओ कहाँ खेलोगे। ये थोड़ी ब्रज भाषा है, कल से थोड़ी ब्रज भाषा में चलेंगे, तो अभी से थोड़ा अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि भाषा का अंतर हो जाने पे कई बार अनुवादक की आवश्यकता पड़ती है। हमारे भैया हैं, ये बेचारे भोपाल के जो लाइव चला रहे हैं, इनको यहाँ की भाषा समझ नहीं आती। सुनते रहेंगे फिर कहेंगे धीरे से, महाराज जी ट्रांसलेट करिए इसको। इसीलिए हम थोड़ा आज इसी ब्रज भाषा का डोज दे रहे, समझ में तो आ रहा ना। तो गोविंद स्वामी जी ने कहा, जे जे बताओ कहाँ खेलोगे। कन्हैया बोले, गोविंदा आज हम छुपा छुपाई खेले। गोविंद स्वामी जी बोले, ठीक है। कन्हैया बोले, देखो हम तुमसे छोटे हैं ना, तो पहला दाम तुम्हारा होगा, तुम बड़े हो। गोविंद स्वामी जी बोले, ठीक है छुप जाओ। कन्हैया भाग के गए और गिरिराज जी की किसी गुफा कंदरा में छुप गए। अच्छा, गोविंद स्वामी जी भी बड़े चालाक हैं। एक मित्र दूसरे मित्र के समान ही होगा, जो लक्षण एक मित्र में वही दूसरे में आ जाएंगे, यही तो मित्रता है, एकदम सेम। तो ठाकुर जी भी चंचल हैं, तो गोविंद स्वामी जी भी चंचल हैं। ठाकुर जी जाके छिप गए, ठाकुर जी को लगा कि गोविंद स्वामी पहचान नहीं पाएंगे हमें, लेकिन गोविंद स्वामी जी भी बड़े दिमागी। ठाकुर जी क्या है ना, माला पहनते हैं बड़ी बड़ी, फूलों की सुगंधी आती है, और इत्र लगाते हैं बढ़िया। तो गोविंद स्वामी जी उसी इत्र की खुशबू लेते लेते ठाकुर जी कहां छुपे थे पहुंच गए, ठाकुर जी को पकड़ लिया। अब ठाकुर जी का दाम आया। गोविंद स्वामी बोले, जय जय अब आपको दाम है, अब हम छुपेंगे। ठाकुर जी बोले, हाँ हाँ तुम छुप जाओ। गोविंद स्वामी जी के छुप गए। कन्हैया सोचे कौन जाए ढूंढने, से चलो मंदिर में। लाल जी सोचे कौन जाए ढूंढने, से चलो मंदिर चलते हैं। ठाकुर जी यहाँ बेईमानी कर गए। अब गोविंद स्वामी जी को छुपे छुपे 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ। पहले तो गोविंद स्वामी जी यही सोचते रहे, लगता है लाला ढूंढ नहीं पा रहा, आज परेशान हो रहा है। लेकिन फिर गोविंद स्वामी जी ने देखा काफी समय हो गया, सूर्य अस्त की ओर हो रहा है। समझ गए इसने हमारे साथ बेईमानी करी है। अब गोविंद स्वामी जी गुस्से में और पहुंच गए मंदिर में श्रीनाथ जी के, लेकिन मंदिर में न जाके द्वार पर खड़े हो गए। अब गोविंद स्वामी जी क्रोध में आके द्वार में खड़े हैं, और उधर हमारे जो श्रीनाथ जी हैं वो थोड़े डर से गए। पुजारी जी ने देखा आज हम भोग लगाते हैं, कन्हैया भोग की तरफ देख भी नहीं रहे हैं,
हम इनको मुकुट दे रहे हैं, इनसे मुकुट भी नहीं संभल रहा है, अपनी बांसुरी को भी नहीं पकड़ रहे हैं। पुजारी जी ने पूछा कि जय जय, कोई बात है क्या, कोई त्रुटि है गई क्या हमसे? श्रीनाथ जी बोले कि भैया तुमसे कोई त्रुटि ना है भाई, गलती तो हमसे है गई। पूरी बात बताई कि पहले हम छुपे, गोविंदा ने हमको ढूंढ लियो, और जब गोविंद छुपे हो तो हम जो है भाग आए। अब वो गुस्सा है गए हमसे, रूठ के मंदिर के द्वार पे खड़ो है, हमको तो डर लग रहे हो। देखो ये स्वभाव है कन्हैया का। अगर कन्हैया का भक्त कन्हैया से रूठ जाए ना, तो गोविंद को फिर कुछ नहीं अच्छा लगता। वो चाहे बंसी हो, चाहे मुकुट हो, चाहे भोग हो, चाहे कुछ हो, फिर उनको वही भक्त दिखता है। पुजारी जी गए गोविंद स्वामी जी के पास, उनसे कहा अरे चलो ना, आज तो लाल जी बिल्कुल कुछ भोग भी नहीं पा रहे, बड़े परेशान हैं। गोविंद स्वामी बोले परेशान है तो रहे परेशान, हम कहा करें, काहे भाज आयो भाई, हमने तो पूरा दाम दियो, हमसे बेईमानी करे। लेकिन इधर पुजारी जी आए पर श्रीनाथ जी से रहा नहीं गया। श्रीनाथ जी खुद आ गए और हाथ जोड़ते भय गोविंद स्वामी से बोले अरे भैया तुम कुछ क्षमो कर दे, हमको तू माफ कर दे, हमसे गलती हैगी, आगे से हम कभी बेईमानी ना करेंगे तो से, पर तुमसे रूठ के खड़ो मत हो। फिर गोविंद स्वामी जी मंदिर में आए, अपने हाथ से लाल जी को प्रसाद दिया और लाल जी फिर पूरे व्यंजन ही साफ कर गए। ये है भाव। जब भाव रखोगे ना तब कन्हैया मिलेगा।